नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ी भर्ती है ये। जी हाँ, और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है, लेकिन सैलरी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती में कंप्यूटर साइंस के हों, कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी, इवन अगर किसी का एमए किया हुआ है तो भी वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और जो डिफरेंट ग्रेजुएशन वगैरह किया हुआ है, किसी का बीकॉम वगैरह, वो भी डिफरेंट पोस्ट के लिए इस यहाँ पे एलिजिबल है। जी हाँ दोस्तों, सैलरी अगर आप सुनेंगे तो सैलरी इसमें 1,44,000 से ज़्यादा भी है कुछ पोस्ट के लिए। जी हाँ, लगभग 1,50,000 रुपये सैलरी भी इवन कुछ पोस्ट के लिए दी गई है। और सबसे खास बात दोस्तों आपको बताऊँ कि इसमें कंपटीशन भी डिसेंट रहने वाला है, कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं होने वाला है। स्टेबल सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, लेकिन कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कौन सी पोस्ट आपके लिए बेस्ट है, इसके लिए वीडियो को लास्ट ज़रूर देखिएगा दोस्तों। किस पोस्ट में सबसे ज़्यादा सैलरी और सबसे कम कंपटीशन है, ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट इस चैनल पे लेके आते हैं। तो आज जो एक लेटेस्ट अपडेट मैं लेके आया हूँ, जो कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, उसकी तरफ से आया है। पोस्टिंग जो है इसकी दोस्तों कहीं पर भी रह सकती है। भोपाल, पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट लोकेशंस पे पोस्टिंग अवेलेबल है। यहाँ बीजेपी कैपिटल है, वहाँ पे मोस्टली अवेलेबल है, लाइक लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, भोपाल, दिल्ली वगैरह सब जगह पे इसकी पोस्टिंग दोस्तों जो अवेलेबल है। जितने भी कैपिटल्स है वहाँ पे इसकी पोस्टिंग अवेलेबल है। तो यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी चाहिए। जी हाँ, इवन अगर आप ग्रेजुएट्स वगैरह किए हुए हैं तो भी पोस्ट आपके लिए काफ़ी सारी है। कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों के लिए सिस्टम एनालिस्ट की, इवन टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट की या टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट, काफ़ी सारी पोस्ट आई हुई है। उसके अलावा जो मेडिकल स्टाफ है उनमें भी नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट है। इवन जो एमए वगैरह किया हुआ है उनके लिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है, रजिस्ट्रार की पोस्ट भी है, सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। अगर आप बिल्कुल प्लेन ग्रेजुएट केयर पर विद्यार्थी हैं तो आपके लिए पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर या फिर यूडीसी स्टेनोग्राफर, लाइब्रेरी असिस्टेंट्स, एलडीसी और इवन मल्टीटास्क एमटीएस स्टाफ वगैरह की काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पे आई हुई है। तो उसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन इसके एलिजिबल है, क्या इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया है और सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी क्या होने वाली है, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं। तो दोस्तों, रजिस्ट्रार जो है वो लेवल 14 की पोस्ट है। जी हाँ, एक इसमें पोस्ट दी गई है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है लेवल 10 की पोस्ट है। टोटल 2 पोस्ट इसमें दी गई है। एज की बात करें तो इससे 57 से कम होना चाहिए और 40 ईयर से ज़्यादा इसकी एज नहीं होनी चाहिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। एनालिस्ट स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है, लेवल 10 की पोस्ट है। 56,000 तो उसमें बेसिक पे है दोस्तों। सैलरी जो होगी अप्रॉक्सीमेटली नहीं करके भी लगभग 95,000 रुपये हो जाएगी। जी हाँ, 95,000 इसमें सैलरी हो सकती है और डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में पोस्टेड है, उसके हिसाब से एचआरए वगैरह जो है थोड़ा बहुत और ज़्यादा हो सकता है। कुछ सिटीज़ में लाइक दिल्ली वगैरह में सैलरी 1,10,000 तक भी जा सकती है सिस्टम एनालिस्ट की पोस्ट की। ऐसी सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है लेवल 7 की। नर्सिंग ऑफिसर की भी लेवल 7 की पोस्ट आई है दोस्तों। टोटल 3 वैकेंसी यहाँ पे आई है। और गेस्ट हाउस मैनेजर हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, इनकी भी पोस्ट यहाँ पे आई है। पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट दोस्तों यहाँ पे दी गई है। प्रोफेशनल असिस्टेंट दोस्तों लेवल 6 की पोस्ट है। जो ग्रेजुएशन वगैरह किए हुए हैं वो डायरेक्ट पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल इसमें एज लिमिट दी गई है। जी हाँ, और बिल्कुल बेसिक से लाइक बीकॉम वगैरह अगर किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बीसीए वगैरह किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट तो उसमें यहाँ पे दी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर लैब के लिए, अगर आपका कंप्यूटर में यानी बीटेक अगर किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। उसके अलावा अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट है। लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट है। एलडीसी की पोस्ट है, लोअर डिवीज़न क्लर्क की। इवन ड्राइवर और मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारी पोस्ट दी गई है। और लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है। उसके अलावा मेडिकल अटेंडेंट, ड्रेसर जो होता है उसकी पोस्ट दी गई है। टोटल मिला के 84 पोस्ट यहाँ पे दी गई है दोस्तों। तो आप अपने आप को जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, आप मुझे जो भी आपका एजुकेशन क्राइटेरिया है, आप कौन सा एजुकेशन किए हुए हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मैं आपको बता दूं आप कौन सी पोस्ट के लिए इसमें एलिजिबल है। लाइक अगर बीकॉम किया हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि आपका बीकॉम वगैरह किया हुआ है। बीसीए किया हुआ है तो आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपको लेटेस्ट जानकारी के साथ अपडेट कर दूँ कि आप कौन सी पोस्ट के लिए इसके लिए एलिजिबल है। तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में आगे। ये दोस्तों कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं जो कि जनरली हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में होते हैं कि अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी जो है वो आपको सबमिट करना ही पड़ेगा। उसके अलावा एक अदरवाइज ये कंसिडर नहीं करेंगे। और अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। उसके अलावा जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई यहाँ पे पोस्टिंग को लेकर भी दी गई है। जनरल इन्फॉर्मेशन जितने भी भारत के सेंटर हैं, 12 कैंपस दोस्तों यहाँ पे इसके हैं, इंक्लूडिंग डिफरेंट सिटीज़ लाइक पुणे हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, लखनऊ हो गया, जयपुर हो गया, अहमदाबाद हो गया। ऐसे डिफरेंट सिटीज़ में यहाँ पे इनके जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है। ऑल इंडिया कैडर में इसका एग्ज़ाम पोस्टिंग हो सकती है कहीं पे भी। तो हो सकता है आपको आपकी मनपसंद की लोकेशन भी आपको मिल जाए।
लेवल 10 से लेवल 14 की जो पोस्ट है दोस्तों वो यहाँ पे सेग्रीगेट करके भी दी गई है। फ़ीस की अगर मैं बात करूँ, फ़ीस कितनी रहने वाली है इस फॉर्म को फिलअप करने में, तो फॉर्म को मैं बताऊँगा कैसे फिलअप करना है, वो भी मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा। आप खुद भी इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आपको कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी ऑनलाइन कंप्यूटर या लैपटॉप या डेस्कटॉप या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो लेवल 10 से 14 की जो पोस्ट है दोस्तों, उसमें रजिस्ट्रार की पोस्ट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है और सिस्टम एनालिस्ट की पोस्ट है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों 3000 रुपये का फॉर्म है। एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 1500 का फॉर्म है। एससी 6 से 9 तक की जो पोस्ट है, लाइक सेक्शन ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट हो गया, गेस्ट हाउस मैनेजर हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, पीए हो गया, प्रोफेशनल असिस्टेंट हो गया, इनमें जनरल के लिए 2000 रुपये फीस है और एससी एसटी के लिए 1000 रुपये फीस दी गई है। एससी 1 से लेकर 5 तक का जो लेवल है दोस्तों, उसमें टेक्निकल असिस्टेंट होगा, कंप्यूटर लैब वाला एग्ज़ाम हो गया, या फिर असिस्टेंट एलडीसी या यूडीसी वाले जो एग्ज़ाम हो गया ड्रेसर वगैरह के, उनके लिए 1000 रुपये एससी जनरल के लिए और 500 रुपये एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए दोस्तों। जितना भी पेमेंट होगा वो ऑनलाइन देने वाला है, ये सारी डिटेल्स में दी गई है, तो मैं इसमें ज़्यादा आपका टाइम नहीं ले रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट की जो डिफरेंट, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी वर्क कर रहा है तो उसके लिए एज रिलैक्सेशन जो है वो अलग से दिया गया है। जैसा कि मान लो अगर 35 ईयर किसी का एज लिमिट है, बट अगर वो गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट में ऑलरेडी वर्क कर रहा है तो उसके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन जो होता है वो उसको यहाँ पे भी दिया जाएगा। तो उसके लिए जो अपर एज लिमिट ऑफ 40 ईयर्स रहने वाली है। आपको बताऊँगा इसमें सैलरी कितनी होगी वो भी हम जानेंगे, ठीक है। उसके अलावा बेसिक्स ये दी गई है, ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह आपको लगाना पड़ेगा और किसी भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर आप हैं तो मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर वगैरह से आपको सर्टिफिकेट अप्रूव करना पड़ेगा, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में होता है। अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है तो भी उसको गवर्नमेंट या फिर जो मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह होते हैं उनके प्रॉपर अटेस्टेड वगैरह करा के फिर ही वो सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा दोस्तों। शेड्यूल 204 शेड्यूल में इसको बांटा गया है। शेड्यूल 1 में सिस्टम एनालिस्ट, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट और ड्राइवर के एग्जाम्स होने वाले हैं। शेड्यूल 2 में सेक्शन ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट और एमटीएस वगैरह के होने वाले हैं। ऐसे शेड्यूल 3 में ये एग्जाम्स होने वाले हैं। शेड्यूल 4 में जो है दोस्तों ये एग्जाम्स रहने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। सारी की सारी पोस्ट डायरेक्ट पोस्ट पे है। अगर कोई डेपुटेशन पे आना चाहता है तो उसके लिए भी ये पोस्ट दोस्तों ओपन है। कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन भी दी गई। कैंडिडेट विल हैव टू प्रेजेंट देमसेल्फ फॉर इंटरव्यू, रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट एट देयर ओन एक्सपेंसिव। और ये सब आप बात आपको पता ही होगी कि एप्लीकेशन अगर इनकम्प्लीट रहती है, कुछ अगर होते हैं तो वो फॉर्म रिजेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, कैंसिल हो सकता है आपका। ये अगर पे नहीं की रहती तो फॉर्म कैंसिल हो सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर मैच नहीं हो रही है, ठीक है, या फिर कैटेगरी एक्सपीरियंस वगैरह मैच नहीं रहता तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। तो बड़े ध्यान से आप इस फॉर्म को भर रहेगा। जो भी एडमिट कार्ड, इंटरव्यू कॉल लेटर होते हैं प्रोविजनल होते हैं, ये बात आपको पता ही है। इसमें की बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि आपका सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन जो होगा वो फाइनल वेरिफिकेशन के बाद ही होता है। ये भी जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए यहाँ पे। बात करते हैं दोस्तों मेन क्वालिफिकेशन की, तो लेवल 14 की जो पोस्ट रजिस्ट्रार की, जिसमें बेसिक की आप देख पा रहे हैं 1,44,000 दोस्तों हैं। तो इसमें अगर हम लोग डीए, एचआरए और जो डिफरेंट पब्स है वो अगर जोड़ते हैं तो सैलरी जो होती है दोस्तों इन कब लगभग 2.5 लाख के आसपास जा सकती है। जी हाँ, 2,50,000 का सैलरी हो सकती है। सिंपल मास्टर डिग्री मांगी है इसमें, एम एम कॉम अगर आपका किया 55% के साथ तो आपके लिए एलिजिबल है। 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस दोस्तों इस पोस्ट के लिए हमें मांगा गया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात करूँ, लेवल 10 की पोस्ट है। 56,100 इसकी बेसिक है, जो इन हैंड सैलरी आती है लगभग 1,10,000 के आसपास आती है दिल्ली जैसी लोकेशन पे। इसमें भी 5 साल का 55% मार्क्स आने चाहिए मास्टर डिग्री में, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा ये। लेवल 7, लेवल 8 पे आपको 5 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको है तो उसको जो है वो डेपुटेशन बेस पे दोस्तों यहाँ पे लिया जाएगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना मस्ट। उसके अलावा सिस्टम एनालिस्ट की बात करूँ, मेन जो कंप्यूटर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, सीएससी के जो स्टूडेंट हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, उनके लिए बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। 5 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, लाइक सी प्लस प्लस, जावा एटसेट्रा, या फिर डेटाबेस में एक्सपीरियंस होना चाहिए, माइस्क्ल, ओरेकल विद पीएचपी। फाउंडेशन एंड प्रैक्टिसेस अंडर विंडो, यूनिक्स, लिनक्स प्लेटफॉर्म फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अगर या तो ये होना चाहिए, अगर ये नहीं तो ऑप्शन नंबर बी पे भी आप जा सकते हैं। आपका एमटेक वगैरह किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, एमएससी कंप्यूटर साइंस में या एमसी वगैरह किया हुआ है, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग में, लाइक सी प्लस प्लस, जावा, डेटाबेस में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है दोस्तों। रही बात सेक्शन ऑफिसर की अगर बात करें तो लेवल 7 की पोस्ट है ये। इन हैंड सैलरी जो होती है लगभग 85,000 के आसपास रहती है दोस्तों। सिंपल बैचलर की डिग्री मांगी यहाँ पे, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपका लेवल 6 पे है और किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग आना चाहिए। नर्सिंग की अगर बात करें तो बीएससी ऑनर्स में अगर आपका बीएससी किया हुआ है, या रेगुलर कोर्स बीएससी किया हुआ है, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। असिस्टेंट की अगर बात करें तो सिंपल बैचलर की डिग्री मांगी है। 3 साल का एक्सपीरियंस एज ए यूडीसी और इक्विवेलेंट इन लेवल 4 पे अगर आपका प्राइवेट में भी किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। गेस्ट हाउस मैनेजर की अगर बात करें दोस्तों तो बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि जैसे डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं RSC ITI वगैरह का,
वो आपके पास होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस मात्र इसमें मांगा गया है दोस्तों। जूनियर इंजीनियर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो बैचलर की डिग्री अगर इंजीनियरिंग या किसी भी रेलिवेंट फील्ड में विद 1 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो आप इस जूनियर इंजीनियर वाली पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है। पर्सनल असिस्टेंट की अगर बात करें तो बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम स्पीड जो होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। टाइपिंग जो स्पीड है वो 35/30 होनी चाहिए, यानी इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट और 30 वर्ड्स इन हिंदी पर मिनट में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस दोस्तों यहाँ पे मांगा गया है। प्रोफेशनल असिस्टेंट की अगर बात करें तो लेवल 6 की अगेन पोस्ट है, ठीक है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की अगर बात करें तो लेवल 5 की पोस्ट है, ठीक है। अगेन कंप्यूटर साइंस वगैरह में आपका अगर बीटेक वगैरह किया हुआ है, बैचलर की डिग्री है किसी भी 3 साल के एक्सपीरियंस में, तो आप इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर लैब की अगर बात करें, सिंपल प्रो कंप्यूटर से रिलेटेड वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस में अगर आपका BE बीटेक किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और मास्टर डिग्री है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए ऑटोनोमस स्टेट, सेंट्रल या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों। स्टेनोग्राफर की अगर बात करें तो लेवल 4 की पोस्ट है ये दोस्तों। तो इसमें दोस्तों डायरेक्ट किसी भी डिसिप्लिन में BA भी अगर आपका किया हुआ है किसी का, या BCA भी किया हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। स्टेनोग्राफी में इंग्लिश और हिंदी में मिनिमम 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड्स होनी चाहिए दोस्तों। इसमें टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश जो है वो मिनिमम आनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। तो एक तरह से ये फ्रेशर की जॉब है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया डिपेंड किया गया है, कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको कहा था, ठीक है, UDC में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, बट स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें तो ये भी एक तरह से फ्रेशर के लिए जॉब है, कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सिर्फ टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। LDC की बात करें तो अभी यहाँ पे टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, किसी भी बैचलर डिग्री आपके पास अगर किया हुआ तो आप एलिजिबल है। ड्राइवर की जो पोस्ट है वो 10th पास की पोस्ट है। इवन आप अगर 10th पास है तो भी आप इस पोस्ट के एलिजिबल है, बट आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल को चलाने का फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। MTS स्टाफ लेवल 10 अगर आपका है या फिर ITI पास है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की अगर बात करें तो आपके पास 10+2 अगर आपके पास है सर्टिफिकेट लाइब्रेरी कोर्स में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी एडवांटेज है, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये सारे के सारे मैंने आपको बताया क्या इसमें क्राइटेरिया वगैरह है। तो आप देखिएगा, आप जिस भी पोस्ट के एलिजिबल है डेफिनेट सी बात आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई डाउट है कि आप पर्टिकुलर आपका कुछ कोर्स किया हुआ है बट एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, या फिर एक्सपीरियंस रेलिवेंट नहीं है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आपको सारी डिटेल्स आपको बता दूंगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।